हमसे अगर इतनी परेशानी है तो मुसलमानों को वोट का हक छीन लीजिए, आप मत दीजिए। मगर ये भी नहीं कर सकते आप ये भी नहीं कर सकते। क्यों? फिर लड़क गए ऐसे, फिर वोट कैसे लेंगे हिंदू मुस्लिम मगर किए, इसलिए आप ये काम करें। देखिए, मैं जीत कर आता हूं, मेरा 7वां टाइम है, मुझे हिंदू मुसलमान सब वोट देता है। मैं एकता का प्रचार करता हूं, मैं एक रखता हूं, और एकता का नतीजा है कि 1991 से मैं आ रहा हूं और आज तक संभल में कोई झगड़ा नहीं। इस परंपरा को बनाए रखे मुख्यमंत्री जी, इसको बिगाड़े ना। आप अपनी सियासत के चक्कर में मुसलमानों को दूर कर रहे हैं। राजनीति के अंदर सबका हिस्सा होता है। आप चाहते हैं कि हम कुदर की को छीन लें, जहां 65% मुसलमानों की आबादी, वहां बीजेपी का जीत जाए, जहां के डीएम, जहां के डीएसओ, जहां का कमिश्नर, जहां का डीआईजी, अरे भाई शांत हो जाए, सबके सब लगकर मुसलमानों को वोट डालने नहीं जाओ। छीन ली उनसे वोट की ताकत। उनके चेयरमैन जो वहां के थे, प्रधान जो थे, उनके घरों पर पुलिस लगा दी गई। इस तरह के आए अगर ये नतीजे सामने ना आए, ये बातें सामने ना आए, इसलिए ये झगड़ा कराया गया संभल के अंदर, जानबूझकर कराया गया भाजपा की सरकार ने। मैं कहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो ये चाहूंगा बनकर, आप इस सदन के अध्यक्ष हैं, आप अपने साथ एक कमेटी लेकर चलिए, आप लेकर चलिए और देखिए जाकर संबंध में किसने क्या शुरू किया। आपकी बात आ गई। एफआईआर जो मरने वालों की जो एफआईआर हुई है, वो भी बड़ी जबरदस्ती हुई है। उसके बदले पब्लिक नहीं मरा। अब बताइए कि हमारी मस्जिद, हमारे खिलाफ कार्रवाई, हमारे ही मर रहे हैं, हमारी मस्जिद हम ही मर रहे हैं, हमारे खिलाफ है, हमारे घरों के अंदर तोड़फोड़ हो रही है। ये तो ये चाह रहे हैं 2700 लोगों को नामजद किया गया, 2700 लोगों के खिलाफ एफआईआर, एकदम बुरा हाल। नहीं भाई प्लीज, आप तो अभी वो जवाब हैं, आप इस प्रदेश के मुखिया हैं, आपका फर्ज बन जाता है कि आप अपने प्रदेश के अंदर अमन शांति बनाए रखें, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम बात न हो, यह आपका फर्ज बनता है। इस फर्ज को निभाइए। मानने वाले आप मुख्यमंत्री ही नहीं, आप किसी पीठ के पीठेश्वर भी हैं। किसी भी जाति, किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म के अंदर आपस में लड़ाने की बात कभी नहीं की गई, मेल जोल रखा गया। अरे हमने तो ये देखा मान्यवर, जवाब नहीं प्लीज, माननीय अध्यक्ष जी, हमने तो ये देखा कि हमारे आप गुजर साहब वहां से वहां पहुंच गए, अच्छी बात। माननीय अध्यक्ष जी, नंदकिशोर जी नहीं, हमने तो ये देखा 96 में नहीं, माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार थी। 1996 में माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार थी। हम सब लोग विधानसभा में बैठते थे, रमजान आ गए, उन्होंने अपने घर पे इफ्तार कराया 5 कालिदास के ऊपर, इससे संबल पर, और इफ्तार कराने के ऊपर संबल वहीं पे हमने अजान भी दी, वहीं नमाज भी उन्होंने पढ़ाई। ऐसे बन जाइए आप भी, सब आपको गले लगाएंगे। छीन के क्या फायदा है? वोट क्यों छीन रहे हो? वोटों को छीन लो, प्यार से करो। या जितनी सुविधाएं आप हमें दे रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये संविधान में लिखा हुआ, ये संविधान में लिखा हुआ, संविधान के अनुसार चलेंगे तो हम आपका सहयोग करें। मगर आप संविधान को भूल रहे हैं, इस द्वेष की नहीं, आप नहीं अलाउड कि आपको अच्छी बात नहीं है। प्लीज बैठिए, प्लीज। आप जो हैं नहीं, मंत्री नहीं है, आप किसी पीठ के पीठेश्वर हैं। उस फर्ज को भी अंजाम दीजिए। हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ, हम हैं। अगर हमसे इतने अगर वो है, हमसे अगर इतनी परेशानी है तो मुसलमानों को वोट का हक छीन लीजिए, आप मत दीजिए। मगर ये भी नहीं कर सकते आप ये भी नहीं कर सकते। क्यों? फिर लड़क गए ऐसे, फिर वोट कैसे लेंगे हिंदू मुस्लिम मगर किए, इसलिए आप ये काम करें।